सम्राट सिंह, सूरज बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदर रह रहा है सूरज। कितने घटिया इंसान हो बे, सर से लेकर पांव तक घटियापन से भरे हुए हो। तेरा रति और ध्रुव के साथ क्या सच है कि तू जाने, मगर हम बस इतना जानते हैं कि हमें तारा की जिंदगी में खुशियां चाहिए और उसके लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे। मैं तुम्हें दोबारा से सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाना चाहता। रुकिए सम्राट जी, हमने अपने पति होने का हक तो आपसे कभी नहीं मांगा, लेकिन एक मां होने के नाते हम अपने बच्चे के लिए यह हक तो मांग सकते हैं ना। हैप्पी महाशिवरात्रि तारा सिंह। हर हर महादेव। अब तक हमसे लड़ने के लिए तुम्हारे पास सम्राट था, तो अब तुमसे लड़ने के लिए हमारे पास सम्राट की पहली पत्नी रति और उनका बच्चा ध्रुव है। अब लड़ाई बराबर की होगी। तारा सिंह, तुम्हारे आंख में ठहरा हुआ आंसू साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको। बहुत जल्द बहने वाले हैं, वो भी जोर जोर से। और फिर तुम रोती रहना हमेशा हमेशा के लिए। इसे कहते हैं 100 बहू की और एक सास। बहू चाहे कितनों कूद फांद कर ले, पर सास सास होती है। ये तो सम्राट की पहली बीवी है और सम्राट इसे ही भूल गया। बहुत भागे हम सम्राट जी से बचकर, लेकिन अपने अंदर पल रहे सम्राट जी और हमारे अंश से हम नहीं भाग पाए। तुमसे लड़ने के लिए हमारे पास सम्राट की पहली पत्नी रति और उनका बच्चा ध्रुव है। क्यों 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 महादेव? अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा था, हमारे और सम्राट जी का रिश्ता अच्छा हो रहा है, तो अब ये सब क्यों? सम्राट जी प्लीज मुझे मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए सम्राट जी। उस समय तो मैं डर के भाग गई थी, लेकिन अब तारा को देखकर लग रहा है कि डरना हल नहीं है, लड़ना हल है। और जिस तरह से तारा लड़ रही है, सम्राट जैसा आदमी भी हार सकता है। अपने लिए तो मैं अब तक नहीं लड़ पाई थी, लेकिन अब अपने बच्चे के लिए मैं जरूर लड़ूंगी।
महादेव, पहले आपने हमसे हमारे माता पिता का प्यार छीना, फिर अब पति और ससुराल को बांटने के लिए तराजू पर काहे रख रहे हैं? क्यों महादेव, क्यों? तारा, जी भैया। हमने सुना तुम्हें अम्मा का सुना रही थी। हम बस ये कहने आए हैं कि सम्राट के अतीत के सामने खुद को कमजोर मत होने देना, क्योंकि रति और उसका बच्चा ध्रुव सम्राट का अतीत जरूर है, पर तुम सम्राट का आज हो। उसका भविष्य तुमसे है, तो इस भविष्य को सम्राट के अतीत से झुलसने मत देना, क्योंकि भविष्य के लिए लड़ा जाता है। जाओ, तैयार हो जाओ। तैयार क्यों भैया? मान्यता है कि शिव विवाह के बाद बनारस के हर घर में महादेव अपने पत्नी के साथ आते हैं और उनके स्वागत के लिए हर घर में पूजा होती है, और वो पूजा पति पत्नी करते हैं। इसीलिए तुम और सम्राट साथ में पूजा पर बैठना। जी भैया। और कितनी परीक्षा लेंगे महादेव तारा की? आज ये दोनों आपकी पूजा पर बैठेंगे, और आज आप भी इनके प्रेम पर मुहर लगा दीजिए, जिसके ये हकदार है। हम आपको कैसे समझाएं भैया? पूजा में तो हम भी बैठना चाहते, लेकिन एक भूत होकर मनुष्य के साथ पूजा में कैसे बैठ सकते? सम्राट, तुम यहां खड़े हो, जाओ पूजा के लिए तैयार हो जाओ। पूजा में बैठना है ना, जाओ। भैया, पूजा तो हमेशा घर के बड़े बेटे करते हैं ना, तो पूजा में आप और पद्मा भाभी बैठिए। आपका हक है, आप बैठिए, आराम से पूजा कीजिए, हम देखेंगे। आज बनारस के हर घर में बेटे बहू शिव पार्वती बनकर पूजा करेंगे, और तुम रति इस घर की बहू बनकर भी सम्राट जी की पार्वती नहीं बन पाई। तुम तो सती बन गई, और न जाने जलकर कितने टुकड़ों में बट गई। लेकिन अब तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि इन टुकड़ों के शक्तिपीठ बनने का समय आ गया है। सम्राट के अतीत के सामने खुद को कमजोर मत होने देना। उसका भविष्य तुमसे है, क्योंकि तुम्हें हक है अपनी खुशियों और सम्राट के रिश्ते के साथ खड़े होने का। बनारस के हर घर में महादेव अपने पत्नी के साथ आते हैं, और उनके स्वागत के लिए हर घर में पूजा होती है। इसीलिए तुम और सम्राट साथ में पूजा पर बैठना। कौशल भैया ने कहा था कि पूजा में बैठने वालों में महादेव और पार्वती वास करते हैं। माता पार्वती, हमें नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन आप हमारे महादेव की रक्षा करना, और हमारे महादेव सम्राट जी हैं। नहीं सम्राट, पूजा तुम करोगे। हम और पद्मा तो पूजा आज तक करते ही आए हैं ना। तुम तारा के साथ पूजा करोगे, उसके साथ ये पहली बार पूजा होगी तुम्हारी। वो कौशल भैया, हमारे ना तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, हमें अजीब सा लग रहा है, पता नहीं। तो इस बार आप और भाभी पूजा कर लीजिए, अगली बार हम कर लेंगे। आप समझिए ना, तबीयत ठीक नहीं है। सम्राट तू समझ, तेरे अतीत को ऐसे सामने अचानक देख के तारा बेचैन हो गई है।
उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तू तारा के साथ पूजा में बैठेगा ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर सम्राट, घर वाले रति की तरफ हो रहे हैं। अगर तू तारा के साथ पूजा में बैठेगा ना तो उन्हें साफ साफ संदेश जाएगा कि तेरी जिंदगी अब तारा है। अब भैया आपको कैसे समझाएं कि हम सम्राट नहीं सूरज हैं। और पूजा में तो हम भी बैठना चाहते लेकिन नहीं बैठ सकते। महादेव की विशेष कृपा है, हम पे हर कदम पे हमारा साथ देते, लेकिन वो हमें मनुष्य के साथ इस पूजा में नहीं बैठने देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा।